आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्या। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम एंगलर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी माल में, आपकी जान में, आपकी औलाद में ढेर ढेर बरकतें अता फरमाए। तो काफ़ी दिनों से कुछ दोस्त फरमाइश कर रहे थे कि बिलाल भाई प्लीज़ हमें रोटी के भोरे बनाने का तरीका बताइए, जो रहू के लिए भी हों, मुराग के लिए भी हों और गुलफाम के लिए भी हों। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 किस्म के भोरे बनाने का तरीका। 2 उसमें होंगे स्पेशल गुलफाम के लिए, 1 होगा रहू के लिए। तो अगर रहू के भोरों में मुराग को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी साथ में बता दूंगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपने नोट करना है तरीका नंबर 1। फाइन आटा 2 कप, मैदा 1 कप, वनीला पाउडर 1 चाय वाला चम्मच, सूखा दूध ड्राई मिल्क आधा कप, चीनी ग्राइंड करके 3 चम्मच, लहसुन पाउडर अगर लहसुन पाउडर मिल जाए तो वो आपने 1 चम्मच डालना है। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आपने 4 जवे लहसुन के लेकर उसको ग्राइंड कर लें और उसका पेस्ट उसमें शामिल कर सकते हैं। देसी घी इसमें जाएगा 1 चम्मच। अच्छा, तो तरीक़ेकार यह है कि इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इसको गूंदना है, जैसे घर वाले आटा गूंदते हैं। 15 मिनट 20 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख दें। उसके बाद आप इसकी रोटी बनाएं, तकरीबन आधा इंच मोटी रोटी बनाएं और इसको आप सेकें, तवे पर पकाएं। याद रहे कि इस पर फूल नहीं आने चाहिए, जैसे रोटी पे फूल पड़ते हैं ना, फूल नहीं आने चाहिए। रोटी कच्ची पक्की हो, पक्की भी ना हो और कच्ची भी ना हो, कच्ची पक्की हो और इस पर फूल नहीं आने चाहिए। आधा इंच की तय होनी चाहिए। और उसके बाद आप इसको नीचे उतार के इसके कैंची की मदद से आप इसके भोरे काट सकते हैं। अगर कैंची की मदद से नहीं काटने तो इसको फर्श पे बिछाकर वो जो कसाईयों वाली छुरी होती है ना, बड़ी छुरी, आप उसके साथ भी इसके भोरे काट सकते हैं। अच्छे तरीके से भोरे काटिएगा। ये मेंशन कर रहा हूँ, आप देखिएगा, बोरों की शक्ल देखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त। इतनी यानी कि मैं ये नहीं कहता कि वाइट होने चाहिए। अगर इस तरह के वाइट भोरे बनाने हैं आपने तो उसके लिए आपने मैदा जो है ना उसकी तादाद ज़्यादा रखनी है। फ़ाइन आटा मिसाल के तौर पे 2 कप मैदा, 1 कप फ़ाइन आटा, उसमें घी डाल दें, 1 चम्मच घी डाल दें। तो उसमें आपने और कोई चीज़ नहीं डाली, ये बिल्कुल सिंपल और सादे भोरे होंगे। तो ये मेंशन कर रहा हूँ भोरे इस तरह के साइज़ आप यानी साइज़ चेक करें, इस तरह का साइज़ होना चाहिए। तो ये था तरीका नंबर 1। अब दूसरा तरीका है, फ़ाइन आटा आपने लेना है 2 कप, मैदा आप लेना है 1 कप, घर वाला आटा लेना है आधा कप। इसमें जाएगा फैंसी मीठा यानी स्क्रीन जो है ये आपने डालनी है 1 चम्मच। ऊपर वाले में है, ऊपर वाला जो आटा था 3 चम्मच, उसमें ग्राइंड चीनी की हुई, चीनी को ग्राइंड किया। आप उसमें फैंसी मीठा भी डाल सकते हैं। अच्छा, फैंसी मीठा स्क्रीन 1 चम्मच, ये बड़ा चम्मच है। जब चाय वाले की चम्मच की बात होगी तो उसके आगे लिखा होगा चाय वाला चम्मच। देसी या डालडा घी ले सकते हैं 1 चम्मच। कपूर कचरी पाउडर इसमें जाएगा 2 चम्मच। भूनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कच्चा ही उसका पाउडर बना के डाल दें। लहसुन जवे 4 अदद पीस चाहिए इसके। तो तरीक़ेकार वही है, इसकी आप कच्ची पक्की रोटी बना ले तवे के ऊपर। इसको ज़्यादा इसको नहीं सेकना, ज़्यादा नहीं पकाना, इस पर फूल नहीं आने चाहिए। तो तीसरा तरीका है रोहू मछली के लिए भोरे बनाने का। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत यूनिक तरीका है। ये अभी जो बताने वाला हूँ इसमें इंशाल्लाह आपको रोहू ही ज़्यादा हिट होगा। तो चलते हैं रोहू मछली के भोरे। फ़ाइन आटा 1 कप, घर वाला आटा 1 कप, मैदा 1 कप। अच्छा, सुगंध कोकला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी खरीदिएगा, कहीं से भी ले लीजिएगा। 3 दाने चाहिए आपको सुगंध कोकले, इसका पाउडर बना लीजिए। मेथी दाना, एक होता है मेथरे,
ये जो अचार में डालते हैं वो नहीं चाहिए। आप मेथी दाना चाहिए, रहू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेथरे भी पसंद है। मेथी दाना चाहिए आपको 1.5 चम्मच। तो अगर चाहते हैं कि इसके रोटी के भोरे बनाने हैं तो मेथी दाने को आपने भूनने के बगैर इस्तेमाल करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सिर्फ आटा खेल लें, हम भोरे नहीं चाहते आटा, तो मेथी दाने को वैसे ही आपने भून के फिर डालना है। अगर आपने भोरे बनाने हैं तो कच्ची पकी रोटी बना सकते हैं। अगर आपने भोरे नहीं बनाने, आपने आटा खेलना है, तो आप मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं भून के आटे में और बगैर भुने बोरों में डालने के लिए। सफ़ेद ज़ीरा, ये अगर आप आटा खेलेंगे तो इसमें भून कर सफ़ेद ज़ीरा डालिएगा। अगर आपने बोरे खेलने हैं तो इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर बना लें आप 1 चम्मच। बादियान खताई, ये 2 फूल आपने इसको अपने पाउडर की शेप में कर लेना है, पाउडर बना लेना है। देसी घी ये जाएगा 1.5 चम्मच। ये इसमें देसी घी डालना है, डालडा घी नहीं डालना, क्योंकि देसी घी रोहू को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का आप पाउडर बना लीजिए और इन्हीं आटों में मिक्स कर लीजिए। तरीक़ेकार वही है जो ऊपर मैंने बताया है कि आपने इनकी कच्ची पक्की रोटी बना लेनी है। पहले आपने जब आटा गूंदना है, अच्छे तरीके से आटा गूंदें, मलाई की तरह आटा होना चाहिए। देसी घी का फंक्शन इसमें 2-3 फंक्शन है। नंबर 1, सबसे पहले है कि ज़ाहिर इसमें जड़ी बूटियाँ चली गई हैं तो ये रोटी के बोरे जो खुश्क कर देगा। तो देसी घी डालने का मकसद ये है कि एक तो देसी घी की खुशबू रोहू को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बाद ये आपके उन बोरों को नरम रखेगा और देसी घी की स्मेल देगा। और तीसरा फ़ायदा, जब ये बोरे पानी में जाएंगे तो एक किस्म की लहरें बनाएगा पानी में, पानी को रंग परंगा कर देगा। तो मछली जिससे आपके बोरों की एक तो स्मेल तो जाएगी, तो उसकी जो चमक होगी जो देसी घी की होगी पानी में। आपको पता है जब घी पानी में डालते हैं ना तो वो एक लहर की शक्ल में जाता है। अगर पानी चल रहा है तो वो एक लहर की शक्ल में चल रहेगा, तो मछली इसको लाजमी पिक करके आपकी डोर पर आएगी। तो आपने अगर आटा खेलना चाहें तो इसमें 2-3 चीज़ें और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 कप चावल होते हैं ना, चावल, कच्चे चावल, इनको आपने ग्राइंड करके 1 कप आपने इसमें डाल सकते हैं जब आपने इसको आटे में कन्वर्ट करना हो, आटा खेलना हो कुंडी पर। 1 कप ग्राइंड चावल का पाउडर, 1 कप राइस पॉलिश और 1 कप सत्तू। ये हम गर्मियों में सत्तू पीते हैं, गर्मियाँ आ रही हैं तो सत्तू भी चलेंगे। तो 1 कप सत्तू लेने हैं आपने, 1 कप चावल का आटा लेना है और 1 कप राइस पॉलिश। आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसका आटा 6 खुंडी पर लगाने के लिए उबले हुए चावलों के साथ आप इसको गूंथ सकते हैं। तेज़ पानी है तो उबले हुए चावलों के साथ गूंथ सकते हैं। अगर पानी खड़ा है तो आप भीगे हुए नान के साथ गूंथ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ये नुस्खा बताया आपको रोटी के भोरे का, और आटा भी बहुत अच्छा है स्पेशल रोहू के लिए। इस पर इंशाल्लाह 100% रोहू आएंगे। अगर चाहते हैं कि आप मुराग पकड़ना चाहते हैं तो सफ़ेदे के जो बीज होते हैं, जिसे हम सफ़ेदे की कोकड़ियाँ बोलते हैं, तो आपने वो तकरीबन 1.5 चम्मच आपने उसका पाउडर इसमें शामिल कर देना है अगर आपने आटा पकड़ना है या आपने वो बोरे बनाने हैं। तो दूसरा ये है कि लेमन ग्रास कावा, तो आपने तकरीबन 1-1.5 कप या 1 गिलास पानी लेना है, उसमें तकरीबन आधा कप लेमन ग्रास का पाउडर, आधा कप लेमन ग्रास का पाउडर डाल के आप उसको अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। उसी पानी को छान लीजिए। अब उसी पानी के साथ आपने आटा गूंदना है, ये मराख में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा। सफ़ेदे के बीज, उसका पाउडर वो भी डालें आप। तो आपने उस पानी से आपने जब आटा गूंदना है तो इस पर फिर मराख भी हिट होगी इंशाल्लाह आपको। तो ये मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि बिलाल भाई भोरे बताइए। ये ज़्यादातर चलते हैं नहरों में, क्योंकि नहरों का पानी थोड़ा सा तेज़ होता है। आप दरियाओं में भी खेले, डैम पे भी खेले, हर जगह खेले, इंशाल्लाह बहुत अफेक्टेड है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो इजाज़त दीजिए बिलाल अंजुम को, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।